सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है जसमिंदर पाल सिंह और सिंह आर्चरी के इस वीडियो में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक रिव्यू हंटिंग बो के लिम्स के ऊपर। ये ILF लिम्स हैं जो कि हंटिंग बो के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लिम्स मेरे पास आए हैं चाइना से और इसकी कंपनी का नाम है ओल्ड माउंटेन आर्चरी। दोस्तों, इस डब्बे में, इस पैकेज में ये लिम्स मेरे पास आए हैं और आप देख सकते हैं। ये दो लिम्स हैं। बहुत बढ़िया बने हुए हैं ये। यहाँ इसकी प्रोटेक्शन इन्होंने दे रखी है। ये ILF लिम्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल लिम फिटिंग्स के साथ। ये उन राइजर्स के साथ लगते हैं जिनमें ILF का प्रोविज़न होता है। और उनकी खासियत है, ये इन लिम्स की खासियत ये है कि किसी भी ILF फिटिंग वाले राइजर के साथ फिट हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है इसकी। पूरा वुडन लुक में ये लिम्ब है। ये दूसरा भी खोल देते हैं। ये देखिए, इसकी प्रोटेक्शन निकाल देते हैं। ये इनका मोनोग्राम यहां पर है, लोगो ओल्ड माउंटेन आर्चरी। ये लिम्स 60 इंचेस के बो के लिए है और इसकी जो पावर है या पाउंडेज है वो 45 LBS है, 45 LBS। आप इसका मोनोग्राम देख सकते हैं। और ये इसकी फिटिंग्स हैं, बढ़िया। यहाँ इसका कंपनी ने यहाँ पर सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छी कंपनी कोई भी अगर आपने बोस बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका अपना सीरियल नंबर ज़रूर देती है ताकि उसकी गारंटी वारंटी के बारे में जानकारी रख सके और उसकी प्रोडक्शन कब हुई है उसके बारे में वो जानकारी अपने पास रख सके। आइए बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में, ये किस चीज़ का बना हुआ है। दोस्तों, ये जो इसकी जो लेमिनेशन है बाहर से जो इतना सुंदर दिख रहा है, ये है बर्ड्स आई मेपल और उसके ऊपर क्लियर ग्लास की लेमिनेशन हो रखी है। इसके जो अंदर है वो कार्बन कोर है पूरी और साथ में बैम्बू है। जिसके टिप्स है वो बहुत अच्छे तरीके से कार्व्ड हैं, बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। ये बेकलाइट से बनाए गए हैं। पीछे स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग रेस्ट के लिए ग्रूव दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। और देखने में बहुत शानदार। कार्बन कोर इसको मजबूती देता है और लिम्ब ट्विस्ट जो है वो नहीं हो पाता। आप ये देखेंगे, ये बहुत हार्ड है, ये ट्विस्ट नहीं होगा कहीं से भी। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बनाया गया है। ये जो डिज़ाइन है इनका, इसका नाम है पैंथर। यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है इसका नाम पैंथर है। अगर आप ओल्ड माउंटेन आर्चरी से ये डिज़ाइन मंगाना चाहेंगे तो उन्हें आप कह सकते हैं कि हमें पैंथर लिम्स चाहिए, तो ये पैंथर लिम्स हैं उनके। तो दोस्तों, इन्हें अभी हम फिट करते हैं वुडन राइज़र में, जो कि ILF राइज़र है। वो इसके साथ तो नहीं आया है, लेकिन वो मेरे पास पहले से था, तो मैं उसको इन लिम्स को उसमें फिट करूंगा और देखते हैं कि ये कैसा लगता है एक हंटिंग बो बनने के बाद। दोस्तों, ये है वुडन राइज़र, ILF वुडन राइज़र। इसमें हम इसको फिट कर देंगे। ये जहां पर इनका लोगो लगा हुआ है, ये हमेशा निचला हिस्सा होता है, तो ये नीचे की तरफ फिट हो गए। दैट्स इट। अब ये फिट हो गया है। बस ये प्लग एंड प्ले होता है, सबसे आसान होता है इसकी फिटिंग करना, और ये रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए। अब इसमें हमने सिर्फ स्ट्रिंग लगाना है और ये तैयार हो जाएगा यूज़ करने के लिए, आपकी आर्चरी करने के लिए।
दोस्तों इस तरीके के जो कमान होते हैं वो ज़्यादातर 3D आर्चरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। हंटिंग के लिए करते हैं लोग, हंटिंग बोस, क्योंकि ये कैटेगरी हंटिंग बोस में आती है, और कॉम्पिटिशन्स में इन्हें 3D आर्चरी में, हंटिंग बो कैटेगरी में इनको यूज़ कर सकते हैं हम। कुछ यूरोप में ये काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के जो कमान है वो हंटिंग बो कैटेगरी में 3D आर्चरी में यूज़ होते हैं। क्योंकि ये ILF लिम्स हैं हंटिंग बो राइजर के साथ, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे स्ट्रिंगर के साथ ही इसे ब्रेस करें, जबकि मैं इसे ट्रेडिशनल वे में ही कर रहा हूँ, लेकिन सलाह मेरी यही है कि आप इसे स्ट्रिंगर के साथ ही ब्रेस करें। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब ये तैयार है कंपटीशन के लिए या आपकी आर्चरी के लिए। इसके आप टिप्स एक बार चेक कर लें कि स्ट्रिंग आराम से पूरे टिप्स के ऊपर बैठ गया। गुड, बढ़िया लग रहा है। देखिए ड्रॉ तो स्मूथ है, इसका खींचा भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सिर्फ फील्ड में देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों ब्रेस हो जाने के बाद इसकी जो ओवरऑल लंबाई है, जो लेंथ है, वो इसकी हो जाती है 57 इंचेस की। इसका जो स्ट्रिंग है वो है 56 इंचेस का। इसकी जो ब्रेस हाइट है वो है 6.5 इंचेस की, और इसका जो राइजर है वो 17 इंचेस का, यानी 17 इंचेस का। अभी खींचने में तो ये एकदम स्टेबल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर लिम्ब ट्विस्ट की इसमें कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कोर का तड़का लगा हुआ है। ये परफेक्ट एक हंटिंग बो बन चुका है। क्योंकि ये राइजर वुड और कार्बन का है तो इसके साथ ये जच भी रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैचिंग है और एकदम बढ़िया ये फील दे रहा है आपको। लुक भी बहुत अच्छी है। तो ये बन गया है पैंथर हंटिंग बो। बगैर चलाए तो रहा नहीं जाएगा। नाइस। पाँच सेकंड की वाइब्रेशन है, और हंटिंग बो के लिए वाइब्रेशन हटाने का बड़ा सरल तरीका यह है कि इसमें हम स्ट्रिंग साइलेंसर्स लगा दें। और ज़्यादा वाइब्रेशन रोकना चाहें तो हम इनकी लिम्स पर लेदर का पीस लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे इसकी वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पर जिन लोगों को रिकर्व में वाइब्रेशन बॉदर नहीं करती है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आराम से 32 इंच तक खींच सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, और 32 इंच पर तो ये और भी कमाल की पावर दे देगा आपको। तो दोस्तों अभी हम इसका फील्ड टेस्ट करेंगे और इसका पाउंडेज वर्सेस ड्रॉ एनालिसिस भी करेंगे। दोस्तों ये पैंथर लिम्स का स्पीड टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ टेंडिंग स्पोर्ट्स का कार्बन एरो 600 स्पाइन। FPS। Another carbon arrow, same spine, 187 FPS। दोस्तों ये है पाइनवुड एरो। (157 FPS)
Another pine wood arrow. 159 FPS। दोस्तों ये टॉनकिन बेम्बू एरो। वन 168 FPS। अनदर टॉनकिन बेम्बू एरो। 170 FPS। दोस्तों ये है एशवुड एरो बाय सरमाट आर्चरी। 152 FPS। सेम एरो। वन 149 FPS। 400 स्पाइन कार्बन एरो। वन 172 FPS। मिक्स कार्बन कैमो एरो। 400 स्पाइन। वन 173 FPS। दोस्तों आइए अब हम इसका रिव्यू करते हैं। हाईएस्ट स्पीड 187 FPS। and lowest speed is 149 FPS. Average 167 FPS. दोस्तों आइए अब हम पैंथर लिम्स के जो पाउंडेज वर्सेस ड्रॉ एनालिसिस है उस पर बात करते हैं। इन लिम्स ने मुझे हैरान कर दिया। इन्हें मैंने चलाया था 17 इंच के राइज़र के साथ, और 17 इंच के राइज़र के साथ चलाने पर 28 इंच पर खींचने पर इसने मुझे 51 LBS की पावर दी है, और ये बड़े आराम से 33 इंच तक खींच गया। और 33 इंच तक खींचने पर ये हमें 70.30 LBS की पावर दे रहा था। इसका मैक्सिमम ड्रॉ 33 इंच ही है। मुझे लग रहा था शायद 32 इंच होगा, लेकिन ये 33 इंच तक खींच गया। दूसरी बात, 7 इंच पर ये हमें 5.5 LBS की पावर दे रहा था। उस वक्त ये खींचने पर ये हमें थोड़ा सा टाइट महसूस होता है 20 इंच तक, और 20 इंच तक खींचने पर ये हमें करीबन 35 LBS की पावर दे रहा था। उसके बाद ये एकदम स्मूथ हो जाता है, लेकिन उस स्मूथनेस के दौरान ये हमें बहुत बढ़िया पावर दे रहा था। 28 इंच पर खींचने पर ये हमें 51 LBS की पावर दी इसने, जबकि
इसके ऊपर लिखा हुआ था 45 LBS एट द रेट 28 इंचेस लिम्स के ऊपर, लेकिन एनालिसिस में मुझे पता लगा कि ये 28 इंच पर ये 51 LBS की पावर दे रहा है। 26 इंच पर ये ऑलरेडी मुझे 46.30 की पावर दे चुका था, 46.30 LBS की, और 27 इंच पर खींचने पर ये मुझे 49 LBS की पावर दे रहा था। 28 पर 51 LBS की, 29 पर 55 LBS की, 30 पर 58 LBS यानी 58 LBS की पावर ये दे रहा था। 31 इंच पर खींचने पर ये मुझे 58.4 LBS की पावर दे रहा था, और उसके बाद ये एकदम से इसका ग्राफ राइज हो जाता है, यानी 32 इंच पर खींचने पर ये मुझे 65.70 LBS की पावर दे रहा था, और जब ये 33 इंच पर पहुंचता है तो मुझे पावर मिलती है 70.30 LBS की। और यकीन मानिए फील्ड में चलाते टाइम मुझे 1% भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं 51 LBS एट द रेट 28 इंचेस का कमान चला रहा हूँ। तो ये इन लिम्स की खासियत है कि इसमें स्मूथनेस तो है ही है, स्मूथनेस के साथ साथ ये बहुत बढ़िया पावर भी जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों ये लिम्स वाकई में कमाल के हैं। कार्बन कोर वाकई में कमाल कर रही है। ओल्ड माउंटेन आर्चरी ने एक बढ़िया लिम्स बनाए हैं जो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये ILF लिम्स हैं। इन्हें आप किसी और राइज़र के साथ भी चला सकते हैं जो ILF राइज़र हो, यानी कि आप इसे मेटल राइज़र के साथ भी चला सकते हैं, और 17 इंचेस से ज़्यादा लेंथ के राइज़र को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 इंच का या 21 इंच का राइज़र। तो उसमें इसकी स्मूथनेस मुझे लग रहा है और बढ़ जाएगी, शायद पाउंडेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए थोड़ी, लेकिन स्मूथनेस तो वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा है और वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये है पैंथर लिम्स बाय ओल्ड माउंटेन आर्चरी। अभी हमने आपको इस वीडियो में इसकी परफॉर्मेंस दिखाई, इसके बारे में जानकारी दी। क्वालिटी वाइज ये बहुत बढ़िया है, चलने में स्मूथ है, और 187 FPS की इसने हमें स्पीड दी है, जो कि बहुत बढ़िया और काबिल तारीफ है। स्टेबिलिटी इसमें बहुत बढ़िया है, और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और देखने में भी फैंटास्टिक है। कार्बन कोर होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अगर मैं कीमत की बात करूं तो ये इंटरनेशनल मार्केट में $140 के हैं, जिसमें शिपिंग चार्जेस और कस्टम टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर आप इसे मंगवाएंगे ओल्ड माउंटेन आर्चरी से तो आपको शिपिंग कॉस्ट और कस्टम चार्जेस भी अलग से देने पड़ेंगे। तो ये करीबन आपको पड़ जाएंगे 18,000 रुपए के। और अगर आप चाहें तो सिंग आर्चरी से भी आप ऑर्डर पर इन्हें मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमान के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल द बेस्ट।